2 दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ की सरकार में ओम प्रकाश राजभर को मंत्री पद दिया गया। उसके बाद देखिए कि ओपी राजभर के जो बयान हैं अब वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उनके तेवर जो हैं वो बिल्कुल बदल गए हैं। एक सभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि जब थाने में जाना हो तो सफ़ेद गमछा लेकर मत जाओ, पीला गमछा लेके जाओ। 20-25 रुपये का बाजार में मिलता है। 20-25 रुपये का गमछा लेकर थाने में जाओगे तो कोई भी दरोगा आपको रोक नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता। उस जिले का एसपी तक आपको नहीं बोल सकता, डीएम तक भी नहीं बोल सकता। डीजी को भी हिम्मत नहीं है कि वो एक बार फ़ोन करके ये कह दे कि मंत्री जी आपका आदमी आया है। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर भाजपा में शामिल हुए थे जुलाई 2023 में। उसके बाद उनको कोई मंत्री पद नहीं मिला था, जिसके बाद वो भाजपा से कुछ दिन पहले ही खफा नजर आ रहे थे और कह रहे थे कि अगर हमें मंत्री पद कोई नहीं मिलता है तो हम होली नहीं मनाएंगे। जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि ओपी राजभर भाजपा सरकार से नाराज नजर आ रहे थे और उनके तेवर जो थे वो थोड़ा ढीले दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब मंत्री बन गए हैं तो देखिए उनके तेवर किस तरह से बदल गए हैं कि अब सीधे सीधे सभा को संबोधित करते हुए कह दे रहे हैं कि चाहे पुलिस का कोई अधिकारी हो, चाहे कोई थाना हो, अगर मेरा गमछा लेकर जाते हो तो वो तुम्हारा काम तुरंत करेंगे। उससे ये तक फ़ोन करके नहीं पूछेंगे कि मंत्री जी ये आपका आदमी आया है कि नहीं आया है। 2 दिन पहले तक ओम प्रकाश राजभर ऐसे तेवर में नहीं दिखाई दे रहे थे जैसे इस समय दिखाई दे रहे हैं। भाजपा में थे, सरकार में थे, गठबंधन था उनका, लेकिन इस तरह का तेवर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जब वो मंत्री बन गए हैं तो देखिए किस तरह का तेवर उनका बदल गया है। अब योगी आदित्यनाथ से भी अपनी तुलना वो कर दे रहे हैं, क्योंकि उसी सभा में वो बोलते हैं कि मेरा पद जो है वो मुख्यमंत्री से अब नीचे है, बस मुख्यमंत्री तक अपनी पावर वो रख लिए हैं, ऐसा वो कहने लगे हैं। इसके पहले भी वो समाजवादी पार्टी के साथ थे, 2023 में विधानसभा के चुनाव में थे, लेकिन जुलाई में उन्होंने छोड़ दिया। पहली बार जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी 2017 में, तब भी वो कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन वो भाजपा छोड़कर सपा ज्वाइन कर लिए थे। लेकिन अब देखिए कि जब मंत्री बन गए हैं तो उनके तेवर किस तरह के बदल गए हैं। क्या इस तरह का बयान देना ओपी राजभर को शोभा देता है? उत्तर प्रदेश में क्या कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी? अगर आप गमछा लेकर जाते हैं और डायरेक्ट कहते हैं कि हम ओपी राजभर की तरफ से आए हैं, मेरा काम हो जाना चाहिए, तो एक तरह से वो सरकार में है। हाँ, मानते हैं अधिकारी काम कर देंगे, लेकिन अगर गलत आदमी भी जाता है तो क्या उसका काम हो जाना चाहिए अगर वो पीला गमछा बांध गया है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या ओपी राजभर को इस तरह का बयान देना चाहिए समाज में? इससे कानून व्यवस्था पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये भी आप लोग जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। यह है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले हुआ कि नहीं। बोलिए, है पावर? एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है।